हेलो बच्चों, इस पेपर का सबसे बढ़िया क्वेश्चन यही वाला है। इसमें एक्चुअली वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड में एक पार्टिकल घूम रहा है। वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड कैसे है? यहाँ पे एक वायर है, ठीक है। वायर में करंट फ्लो कर रहा है आई, और एक पार्टिकल को ए डिस्टेंस से इस तरह से प्रोजेक्ट किया। स्पीड उसकी v0, ठीक है। अच्छा, ये तो हम जानते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड में स्पीड चेंज नहीं होती है। अब जैसे यहाँ पे इस पे फोर्स अगर देखें तो तार की वजह से मैग्नेटिक फील्ड पूरे स्पेस में इस तरफ इनसाइड द प्लेन है, इस तरह से देखोगे तुम कि V ऊपर की तरफ, B अंदर की तरफ, तो V क्रॉस B F इस तरफ आएगा। इसका मतलब ये ऐसे घूमना शुरू करेगा, इस तरह से इस साइड घूमना शुरू करेगा। मान लेते हैं घूमते घूमते ये यहां पे कहीं आ चुका है। अभी भी इसकी स्पीड तो v0 ही है, अभी भी इसकी स्पीड v0 ही है, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रहा है, इसलिए पाथ सर्कुलर तो नहीं होगा। कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड होता तो पाथ सर्कुलर हो जाता, ये क्वेश्चन बड़ा आसान हो जाता। लेकिन यहां पे मैग्नेटिक फील्ड वेरिएबल है, इसीलिए एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड भी वेरिएबल होगा। मान लेते हैं इस इंस्टेंट पे वेलोसिटी v0 है, तो इसके दो कंपोनेंट, एक इस तरफ और एक इस तरफ होगा। रेफरेंस के लिए x और y डायरेक्शन में बना रहा हूं, इधर x इधर y, तो जो z होगा वो बाहर की तरफ हो जाएगा। तो चलो इस कंपोनेंट को माइनस vx बोल देते हैं, जहां पे vx केवल मैग्नीट्यूड है, और इस तरफ वाले कंपोनेंट को vy बोल देते हैं, जहां पे vy केवल मैग्नीट्यूड है, vx और vy। तो वेलोसिटी वेक्टर अगर मैं लिखूंगा यहाँ पे, तो वेलोसिटी वेक्टर क्या हो जाएगा? वेलोसिटी वेक्टर यहां पे हो जाएगा माइनस vx आई कैप और प्लस vy j कैप। पहली बात तो ये हो गई। अब इसके बाद होगा क्या, ये चलेगा कैसे, इसकी मोशन देखो। पहले तो ये यहां से चल रहा है और ये घूमते 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 वापस से यहां पे पहुंच जाएगा। वेलोसिटी इसकी v0 नीचे की तरफ होगी, स्पीड v0 ही रहने वाली है। ये डिस्टेंस पूछिए यहाँ पे, ये डिस्टेंस कितनी होगी, है ना। ये पाथ सर्कुलर नहीं है, सबसे बड़ी बात ये है। अच्छा, पाथ ऐसा ही क्यों होगा? क्यों? क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन जो है वो अंदर की तरफ है, तो किसी भी इंस्टेंट पे v क्रॉस b देखोगे तो इस तरफ ही आएगी। जैसे यहाँ पे देखोगे तो v क्रॉस b इस तरफ आएगा, यहाँ कहीं देखोगे तो v क्रॉस b इस तरफ आएगा, तो लगातार ये इस तरफ मुड़ेगा, इसको एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। वेलोसिटी अगर हमने लिख ली तो फोर्स अपन लिख सकते हैं उस इंस्टेंट पे, इस इंस्टेंट पे क्यू वी क्रॉस बी। अच्छा, बी की वैल्यू क्या हो जाएगी? एक्सेलरेशन भी लिख देते हैं साथ के साथ ही, तो एक्सेलरेशन वेक्टर क्या हो जाएगा? क्यू बाई एम वी क्रॉस बी, वी क्रॉस बी। चलिए अगले पेज पे चलते हैं। तो एक्सेलरेशन अपने पास क्यू बाई एम वी क्रॉस बी। वी कितना था? माइनस वी एक्स आई कैप प्लस वी वाई जे कैप क्रॉस बी कितना होगा? म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाय 2 पाई एक्स। एक्स कैसे? इस जनरल पॉइंट को मैंने मान लिया कि ये एक्स डिस्टेंस पे है। ये डिस्टेंस क्या है? एक्स, ठीक है। वो कोऑर्डिनेट एक्स बोल देता है। थोड़ा यहाँ पे डायग्राम गिच पिच सा हो गया, चलेगा इतना। ये डिस्टेंस एक्स हो गई। चलो आ जाओ वापस इधर। तो म्यू नोट आई अपॉन 2 पाई एक्स, और डायरेक्शन उसकी किस तरफ है? अंदर की तरफ। अंदर वाली डायरेक्शन मतलब माइनस के कैप, ठीक है। अच्छा, इसमें सबसे पहले म्यू नोट आई अपॉन 2 पाई एक्स को कॉमन ले लेते हैं क्यू बाई एम के साथ, तो ए बन जाएगा मेरे पास क्यू म्यू नोट आई डिवाइडेड बाय एम 2 पाई एक्स, ठीक है। अब आ जाओ इधर। माइनस वी एक्स आई कैप को माइनस के कैप से क्रॉस करोगे तो ये बन जाएगा वी एक्स और माइनस आई क्रॉस माइनस के, तो आई क्रॉस के जो होगा वो हो जाएगा माइनस जे, ठीक है। अरे माइनस माइनस प्लस हो गया, तो ये माइनस जे कैप हो गया, और प्लस वी वाई जे कैप क्रॉस के कैप, तो जे क्रॉस के जो होता है वो आई कैप होता है, तो माइनस आई कैप हो जाएगा। तो ये हो जाएगा वी वाई माइनस आई कैप, ठीक। अच्छा, इस पूरे को एक अलग कांस्टेंट नाम दे देते हैं ताकि इसको बार बार ना लिखना पड़े। मान लो ये पूरा का पूरा k के बराबर है, तो एक्सेलरेशन जो बन जाएगा वो बन जाएगा k बाई एक्स
ठीक। और ये बन जाएगा माइनस वी वाई आई कैप माइनस वी एक्स जे कैप। ध्यान से अगर देखोगे तो एक्सेलरेशन का y कंपोनेंट अपन लिखेंगे यहां। एक्सेलरेशन का y कंपोनेंट ही क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि ध्यान से देखो y डायरेक्शन में वेलोसिटी पहले ऊपर की तरफ v नोट है, बाद में नीचे की तरफ v नोट है। मतलब y डायरेक्शन में अगर एक्सेलरेशन मिल जाए तो a को dy बाई डी टी अपन लिख सकते हैं, dvy बाई डी टी अपन लिख सकते हैं। लिख देते हैं तो ay हो जाएगा dvy बाई डी टी, ठीक है। और ay देखो इसमें क्या है, ये है k बाई एक्स वी एक्स, ये है माइनस k बाई एक्स वी एक्स, ठीक है। अब इस vx को क्या लिख सकते हैं अपन? इस vx को लिख सकते हैं माइनस k बाई एक्स माइनस डी एक्स बाई डी टी। डी एक्स बाई डी टी क्यों नहीं लिखा, माइनस डी एक्स बाई डी टी क्यों लिखा? क्योंकि देखो मैंने vx की डायरेक्शन को माइनस के अलोंग माना है, इसका मतलब x घट रहा होगा। x घट रहा होगा तो डी एक्स बाई डी टी में dx नेगेटिव होगा, तो इसलिए एक माइनस लगाया अपन ने यहाँ पे, तो माइनस डी एक्स बाई डी टी इसलिए लिखा। ये माइनस माइनस मिलकर प्लस बन जाएगा। और ये जो है बड़ा आसान से, ये डी टी कैंसिल कर दो, उड़ा दो इसको। तो डी वी वाई जो बना अपने पास वो बन गया k बाई एक्स डी एक्स। डी वी वाई क्या बना? k बाई एक्स डी एक्स। डी वी वाई इक्वल टू k बाई एक्स डी एक्स। इस तरह से इंटीग्रेट करेंगे दोनों तरफ। इनिशियल वेलोसिटी y में कितनी है? v नॉट, लास्ट में माइनस v नॉट, ठीक है। x की लिमिट शुरू में कितनी है? a, बाद में चलो मान लेते हो लास्ट जो है ना वो x1 है ना, इसको अपन x1 बोल रहे हैं। ये वाला जो गैप है यहां से लेके यहां तक का, इस गैप को मैंने क्या बोल दिया? x1। तो देखो ये तो बड़ा आसान हो गया। अब ये बन जाएगा माइनस टू वी नॉट, डायरेक्ट लिख दिया मैंने इसको। dv का इंटीग्रेशन v और माइनस वी नॉट माइनस टू वी नॉट इक्वल टू, ये बन जाएगा k कांस्टेंट, और 1/x का इंटीग्रेशन ln x, लिमिट लगाने के बाद ln x 1/a। k को उधर भेज दो तो बन जाएगा x1 इक्वल टू a e टू दी पावर माइनस 2v नोट बाई के, 2v नोट बाई के। अच्छा ये k की वैल्यू अपन ने क्या लिखी थी? माइनस 2v नोट। k क्या था देखें, k लिखा था अपन ने q म्यू नोट आई अपॉन m इंटू 2 पाई, q म्यू नोट आई m 2 पाई। ये हो गया q म्यू नॉट आई और ये हो जाएगा m इंटू 2 पाई। तो 2 इंटू 2 4 बन जाएगा। तो देखो आंसर क्या आ रहा है, आंसर आ गया अपने पास 3rd, ठीक है। तो ये एक अच्छा क्वेश्चन था जेई मेन के अंदर। कहने को तो बोल सकता है कि जेई एडवांस का क्वेश्चन है, पर जेई मेन में आ गया ये।